Today we are going to start your next chapter, measurement. Your chapter 7, measurement. Students, you have already done in 4th class that kilometer, 1 kilometer is equal to 10 hectometer. And 1 hectometer is equal to 10 decameter. 1 decameter is equal to 10 meter. 1 meter is equal to 10 decimeter. And 1 decimeter is equal to 10 centimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ये चार्ट अगर आपको याद है बेटा तो आपको मेजरमेंट के सारे कैपेसिटी के, वेट के, सबके आपको मेजरमेंट्स याद रहेंगे. मींस आपको लीटर का भी याद रहेगा, आपको ग्राम का भी याद रहेगा. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर. देन 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर. स्टूडेंट्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म है. फॉर हेक्टोमीटर वी आर यूजिंग HM एंड डेकामीटर वी आर यूज DAM. मीटर का आपको पता है बेटा M. डेसीमीटर का वी यूज DM. ये दोनों ही आपको 10th में आपने वैसे ये भी करे हुए हैं. DAM मीन्स डेकामीटर, जो मीटर से बड़ी यूनिट है, और DM मतलब डेसीमीटर, जो कि मीटर से छोटी यूनिट है. आपको ये पता होना चाहिए कि मीटर से बड़ी यूनिट है डेकामीटर और मीटर से जस्ट छोटी यूनिट है डेसीमीटर. अगर आपको ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है तो आप कोई भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं. देखिए, आपको इस चार्ट से क्या पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर के बराबर है. लेकिन आप इससे 1 किलोमीटर के इक्वल कौन सी भी यूनिट है, कोई सी भी यूनिट है, वो निकाल सकते हैं. आप देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मीटर निकालना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है. तो आप देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग 10 आगे गए, फिर 10 आगे गए, फिर 10 आगे गए. 10 10 10 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 3 बार 10 आया है. तो मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं. देखिए, आप 3 स्टेप आगे गए हैं. किलोमीटर से आप मीटर के लिए 3 स्टेप आगे गए हैं. 1 2 3. तो 1 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, मतलब 1000. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने होते हैं ये कैसे निकालेंगे. अब 1 किलोमीटर से आगे आप कितना गए हैं, 1 2 स्टेप आगे नीचे गए आप. तो 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने हो गए, 1 के आगे 2 जीरो, मतलब 100. ऐसे ही आपको अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न है तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं. अच्छा देखिए, 1 हेक्टोमीटर में मीटर कितने होंगे. आप कितने स्टेप आगे गए, 1 स्टेप 2 स्टेप नीचे गए हैं. तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होंगे. ठीक है. अब अगर हेक्टोमीटर में आपको डेसीमीटर निकालना है तो आप कितने स्टेप आगे गए हैं, 1 2 3 स्टेप नीचे गए आप. तो 1 के आगे 3 जीरो लग जाएंगी. 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर. बेटा, आप इसके अकॉर्डिंग कुछ किसी का भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं. ठीक है.
तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 4 जीरो लगा देंगे। वन हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। बेटा आप इस, अगर ये आपको इंक्रीजिंग, इसमें ऐसा नहीं कि इस चार्ट से सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, बस आपको ये पता चल रहा है, नहीं, आप इस चार्ट से आप किसी का भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं अगर आपको ये इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है तो। ठीक है, अब 1 किलोमीटर से कितने स्टेप, 1 किलोमीटर में डेसीमीटर निकालने हैं तो 1 2 3 4, नीचे आप फिंगर्स में देख सकते हैं, किलोमीटर से आगे हेक्टोमीटर आएगा, फिर डेकामीटर आएगा, फिर मीटर आएगा, देन डेसीमीटर आएगा। तो 4 आ रहे हैं आपके, तो मतलब 1 के आगे 4 जीरो लग जाएंगी आपकी, डेसीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 डेसीमीटर। और ऐसा मीटर के लिए नहीं है, ग्राम होगा तब भी यही होगा। सेम टू सेम आपका ग्राम के लिए भी होगा, सेम टू सेम आपका लीटर के लिए भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए। अब बेटा अगर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, या किलोमीटर को उसके नीचे की किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना है, या हेक्टोमीटर को उसके नीचे की किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब उससे छोटी एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए बेटा, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, दीज आर ग्रेटर यूनिट्स। मीटर से ये बड़ी यूनिट है और ये आपकी छोटी यूनिट है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब देखिए अगर आपको इस चार्ट से निकालना है मिलीमीटर में, मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो आपको 3 स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है। मिलीमीटर यहाँ पे आएगा, तो मीटर से हमें 3 स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है, तो मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 3 स्टेप नीचे जाना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए, आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लर्न होना चाहिए। और सेम आपको ये याद रखना है, जो मीटर में है वही आपका ग्राम में भी होगा और वही आपका लीटर में भी होगा। आपको ये ऐसे लर्न होनी चाहिए, 1 किलो इज इक्वल टू 10 हेक्टो, 1 हेक्टो इज इक्वल टू 10 डेका, 1 डेका इज इक्वल टू 10 ग्राम मीटर लीटर, एंड 1 लीटर मीटर ग्राम जो भी है दैट इज इक्वल टू 10 डेसी, 1 डेसी इज इक्वल टू 10 सेंटी, 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 मिली। ठीक है, क्योंकि ग्राम, लीटर और मीटर तीनों की आपकी ये मेजरमेंट, ये चार्ट, बेसिक चार्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस 1 किलोग्राम है तो यहाँ पे भी ग्राम हो जाएगा, मेजरमेंट चेंज नहीं होगा, ये मेजरमेंट चेंज नहीं होगा। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम और 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोलीटर हो जाएगा। ठीक है, now come to the conversion. Now students, this is your question, convert the following metric measure. Students, these are, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो बेटा कन्वर्जन में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आप अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। लिसन केयरफुली, अगर आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। कोई और तरीका नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले ये देखना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है।
1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। वो कैसे पता चलेगा? अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, और अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड। तो हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेंटीमीटर इज बिगर यूनिट देन मिलीमीटर। मिलीमीटर से सेंटीमीटर आपकी बेटा बिगर यूनिट है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम करेंगे 28 डिवाइड बाय 10। तो आपको 10 से डिवाइड करना आता है? We just put a decimal 2.8 सेंटीमीटर। हमने 10 से डिवाइड किया 28 को, we got 2.8 सेंटीमीटर। बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना था तो हमने डिवाइड कर दिया। नाउ अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो आपको पता है मीटर इज अ बिगर यूनिट देन सेंटीमीटर। मीटर आपकी बड़ी यूनिट है, तो हमने अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर के नीचे बेटा क्या आती है? डेसीमीटर आता है। डेसीमीटर के नीचे आपका आता है सेंटीमीटर। तो मीटर से 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं हम, तो मतलब 100। 2 स्टेप नीचे जा रहे हैं मतलब 2 0, मतलब 100। ठीक है, तो हम 78 को 100 से डिवाइड करेंगे। कितना है आपका? 2 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट बिल्कुल आगे आ जाएगा। We got 0.78 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी बेटा आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मींस बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखेंगे इसको, हमें इसे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? हमें अगेन डिवाइड करना है। और ये तो आप सबको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। डिवाइडेड बाय 1000। अब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेंगी बेटा, 1 2 3, यहाँ आएगा पॉइंट। योर आंसर इज 1.235 किलोमीटर। इन तीनों क्वेश्चनों में बेटा हमें बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने क्या किया? हमने डिवाइड किया। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इसमें देखिए बेटा हमें 25 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, मींस मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर इज योर स्मॉलर यूनिट, ये छोटी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे? छोटी में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमने इसे बड़ी में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था? डिवाइड। इसमें हमें छोटी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हम क्या होगा? 25 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 250 मिलीमीटर। ठीक है, छोटी में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। यहाँ बड़ी में कन्वर्ट करना था तो हमने क्या किया? डिवाइड किया। नाउ इसमें बेटा आप देखिए 7 मीटर 30 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है 7, तो 7 को हम प्लस कर देंगे, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे।
हमें सिर्फ सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आप ये देखेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें इसको 100 से क्या करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें ये मीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। मीटर इज योर बिगर यूनिट, ये आपकी बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। आप ये क्वेश्चन ओरल भी कर सकते हैं। ओरल कैसे, देखिए ये तो ऑलरेडी यूनिट मीटर में है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो मतलब इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। तो 30 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.30। 100 से डिवाइड किया तो 0.30 हो गया, ये 2 डिजिट क्या पॉइंट लग गया। अब इसमें 7 प्लस कर देंगे, तो 7 हम प्लस करेंगे देखिए 0.30 में हमने 7 प्लस किया तो 7 पॉइंट से पहले लग जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ओरल भी कर सकते थे। देखिए कैसे, हमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मतलब सेंटीमीटर में 2 नंबर क्या पॉइंट आएगा। तो सेंटीमीटर है 30 में 2 नंबर का पॉइंट लगा दिया और इस मीटर को आगे लिख दिया, राइट आंसर आ गया। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। अगेन देखिए 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस सेंटीमीटर में 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा। इसमें 2 ही डिजिट है, अगर 2 से ज्यादा होती तो दिक्कत होती, लेकिन इसमें 2 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा। क्या आ जाएगा 30 पॉइंट, और 7 मीटर में है तो ये आगे अपने आप लग जाएगा 7.30 मीटर। डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है इसका, ठीक है। नाउ (29 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और हमें बड़े में कन्वर्ट करना है। बड़े में कन्वर्ट करना है मतलब डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब इस नंबर में पॉइंट लगेगा, जैसे हमने अभी यहाँ 30 में पॉइंट लगाया था, ऐसे इसमें भी पॉइंट लगेगा। 7 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 0.7। अब हम इसमें 29 को प्लस कर देंगे, हम इसकी तरह इसको भी डायरेक्ट कर सकते थे। हम 7 मिलीमीटर में अपने माइंड में ही पॉइंट लगा देते, एक डिजिट का पॉइंट लग गया 7 में, 7 मिलीमीटर में 29 आगे लिख दो, डायरेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन बेटा आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है मीटर को। मीटर को आपको किलोमीटर मींस बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है। इट मींस अगेन आपको इसमें डिवाइड ही करना है। इस क्वेश्चन को भी बेटा आप ओरल कर सकते हो। यू नो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको इस मीटर में 3 डिजिट का पॉइंट लगाना है, और 3 ही डिजिट है। अगर 3 डिजिट नहीं होती तो आपको करना पड़ता डिवाइड, मतलब ओरल आप नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसमें 1000
में 3 जीरो होती हैं और 3 ही डिजिट है इसमें, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। 3 नंबर के बाद पॉइंट लग गया यहाँ पे और 10 आपने आगे लिख दिया, हो गया एक ही लाइन में। ठीक है, एक ही लाइन में हो गया ये। अब नेक्स्ट आते हैं, आपको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम आपकी बिगर यूनिट है, तो इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है, लेकिन आपको पहले ये देखना है कि ग्राम में मिलीग्राम कितने होते हैं। आप देखिए कितने स्टेप नीचे आता है एक मिलीग्राम। ग्राम के नीचे आता है आपका डेसीग्राम, फिर आता है सेंटीग्राम, फिर आता है मिलीग्राम। 3 स्टेप नीचे आ रहा है, इट मींस 1 के आगे 3 जीरो लगनी है। ग्राम के नीचे क्या आया था बेटा आपका? डेसीग्राम, फिर आपका आया सेंटीग्राम, फिर आया आपका मिलीग्राम। तो 3 स्टेप नीचे आए, मतलब 1000, मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इट मीन्स आप इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्राम इज अ बिगर यूनिट, और 1000 करेंगे तो इसमें आपका डिवाइड करेंगे तो आप इसमें 3 डिजिट के पॉइंट लगाएंगे। डायरेक्ट बता रही हूँ कैसे होगा। इसमें आप 3 डिजिट के पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट पॉइंट, और ये तो पहले से ही ग्राम में है तो इसको आगे लिख देंगे। हो गया डायरेक्ट। 3 डिजिट के पॉइंट लगाया हमने और ग्राम को आगे लिख दिया, हो गया डायरेक्ट ये। ठीक है, बस आप जब इस मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान होना चाहिए हमें कितने डिजिट के पॉइंट लगाना है। इसमें 3 ही डिजिट थी तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद आ गया, 10 आगे लग गया बस। इसमें 1000 से डिवाइड करना है, लेकिन डिजिट 2 ही है, तो 1 2 3 डिजिट के पॉइंट लगाएंगे। ये पॉइंट लगाना आपको आता है, मींस 1000 से डिवाइड करना आपको आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। यही वाला क्वेश्चन है बेटा, वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 3 डिजिट का पॉइंट आएगा। आगे कुछ ग्राम कुछ है नहीं तो हम ये लगा देंगे, आपका आ गया 0.950 ग्राम। अगर आप प्रोसीजर देखेंगे तो प्रोसीजर वही है, 950 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर इज 0.950 ग्राम। 3 जीरो से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर का पॉइंट आ जाएगा। ये वाला स्टेप आप माइंड में सोच सकते हैं, इसमें भी आप माइंड में सोच सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी मिलीग्राम में है, इसको कन्वर्ट करना है मिलीग्राम में। इसको हमें अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मतलब छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। लिसन केयरफुली, आपको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। अंडरस्टैंड? आपको अगर स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे? 60 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं बेटा? 1000। तो हम 60 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आया 60,000। 60 के आगे 3 जीरो और, मतलब 4 जीरो लग जाएंगे। अब इसमें हम 200 प्लस कर देंगे। We got 60,200 मिलीग्राम। ठीक है, now come to the next question.
इसमें आपको बेटा केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये तो ऑलरेडी केजी में, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट 700 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि केजी आपकी बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मतलब आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो हम अपने माइंड में कर सकते हैं, 700 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट का पॉइंट आएगा, 1 2 3 डिजिट का पॉइंट आएगा, और 10 केजी हम आगे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, इससे बेटा आपको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप ये देखिए, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। मिलीग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट, ग्राम से भी और केजी दोनों यूनिट से आपको मिलीग्राम छोटी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए मैंने क्वेश्चन रब नहीं किए, क्यों, मुझे सब इससे कंपेयर करना था इनको। इसमें आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को कन्वर्ट करना है, मतलब किलोमीटर बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया, तो हमने क्या किया, इसको 250 को डिवाइड किया। इस क्वेश्चन में भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। इस यूनिट में हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, किसको, ग्राम को। ग्राम को हमें छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। ये चीज आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि बड़ी में कन्वर्ट किया है तो डिवाइड, और छोटी में कन्वर्ट किया है तो मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें भी हमें छोटी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये केजी में और ये ग्राम में, और कन्वर्ट करना मिलीग्राम में, तो मतलब हमें इसे भी कन्वर्ट करना है और इसे भी कन्वर्ट करना है। अब 1 केजी में मिलीग्राम कितने होते हैं, काउंट कीजिए। मैं लिख के आपको समझाती हूँ। केजी, केजी के नीचे हेक्टोग्राम, उसके नीचे डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम एंड देन मिलीग्राम। केजी के नीचे आएंगे ना, ये आपको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो कितना नीचे आए हैं आप। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन के बजाय हम क्या करेंगे, इस केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इस केजी को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर एक साथ मिलीग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इतने लंबे चार्ट की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 केजी मल्टीप्लाई 1000, तो आ गया हमारा 6000 ग्राम। ये भी ग्राम हो गया, केजी को बदल के हमने ग्राम में कर लिया, और ये भी ग्राम है। इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6100 ग्राम। देखिए आप, हमने 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्राम और ये वाला ग्राम दोनों को हमने प्लस कर दिया, हमारा आ गया 6100 ग्राम। ठीक है, अब इसको मिलीग्राम में बदल देंगे, मतलब पहले इसको इसमें बदला, फिर जो आया अब उसको मिलीग्राम में बदल देंगे। 1 ग्राम में बेटा मिलीग्राम कितने होते हैं, उसके स्टेप के नीचे जाइए। ग्राम के नीचे आपका होता है डेसीग्राम, फिर होता है सेंटीग्राम, फिर होता है मिलीग्राम।
तो 3 स्टेप नीचे गए हैं तो मतलब 1000, 3 स्टेप नीचे गए हैं मतलब 1 के आगे 30 मतलब 1000। हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगी। मिलीग्राम, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीटर में कन्वर्ट करना है बेटा आपको, मींस बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है मतलब हमें डिवाइड करना है। तो 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं, उतने ही होते हैं जितने अभी हमने ग्राम में मिलीग्राम निकाले थे। 1 ग्राम में हमने 1000 मिलीग्राम निकाले थे, वही होगा लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे। लीटर के नीचे जाइए आप, लीटर के नीचे डेसीलीटर, फिर आएगा आपका सेंटीलीटर, फिर आएगा आपका मिलीलीटर, ठीक है। तो 3 स्टेप नीचे गए, जो ग्राम में था वही सेम लीटर में भी होगा। 3 स्टेप नीचे गए मतलब 1000, मतलब हमें इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो हम ओरल कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ओरल कर दिया हमने, ठीक है। नाउ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से करेंगे। उर्दू